स्टडी स्टूडियो विद मोहम्मद फ़ारूक के पे से अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको फ़िज़िक्स ग्रेड 9 यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स 1 का क्वेश्चन नंबर जो है 13 करवाऊंगी। इसमें हमसे पूछा गया डिफ़ाइन आइसोलेटेड सिस्टम, स्टेट लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एक्सप्लेन विद एग्जांपल। हमने आइसोलेटेड सिस्टम का बताना है और कन्वर्जेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को डिस्कस करना है और एक्सप्लेन करना है इसको एग्जांपल के साथ। तो ये हमारा जो है पेज नंबर जो है 81 पे जो है ये मेंशन है, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हमने आइसोलेटेड जो है सिस्टम है उसको डिस्कस करना है। तो ये हमारे पेज 81 पे है। यहाँ से हमने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? ग्रुप ऑफ बॉडीज़ और पार्टिकल्स अंडर स्टेडी सेपरेटेड बाय बाउंड्रीज कॉल्ड सिस्टम। कोई भी जो ग्रुप है बॉडीज़ का या पार्टिकल्स का अंडर स्टेडी जो है वो उसको हम अंडर स्टडी और क्या मतलब इसको हमने ध्यान में रखा है, इसको हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। सेपरेटेड बाय बाउंड्रीज, और बाउंड्रीज से जो है हमने इसको सेपरेट किया हुआ, इसको हम कहेंगे सिस्टम। इफ़ एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस सिस्टम इज़ ज़ीरो, जब किसी भी एक्सटर्नल फोर्स हो किसी भी सिस्टम की ज़ीरो हो तो उसको हम कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे ये हमारे पास है, ये हमारे पास बाउंड्रीज़ हैं और ये सिस्टम है, ये सिस्टम है और इसकी जो है वो फोर्स उसमें ज़ीरो लग रही है तो हम इसको आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? कलेक्शन ऑफ बॉडीज़ होती है जिसमें क्या होता है इंटरेक्ट, जो एक दूसरे से इंटरेक्ट होती हैं, बट हुज इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट हैव नो इफेक्ट, लेकिन उनका जो है वो बाहर की जो इन्वायरमेंट होती है उससे कोई भी जो इंटरेक्शन नहीं होता है, हैव नो इफेक्ट ऑन देयर प्रॉपर्टीज़, और इससे उसका कोई भी प्रॉपर्टीज़ से कोई भी जो है वह अफेक्ट नहीं होता, तो उसको हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। जी हमारी आगे नेक्स्ट पार्ट में उसमें हमें कहा था कि लीनियर लॉ ऑफ लीनियर कन्वर्जेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का ये है हमारे पास डेफिनेशन। फर्स्ट हमने डायग्राम लिखी, उसके बाद हमारा टॉपिक जो है वो लीनियर मोमेंटम का यहाँ से स्टार्ट होता है। वो क्या होता है? मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। जब भी जो मोमेंटम है किसी आइसोलेटेड सिस्टम की कांस्टेंट रहेगी उसको हम कहेंगे लीनियर मोमेंटम। तो ये हमारी डेफिनेशन आ गई। उसके बाद हम ये एग्जांपल देख लेते हैं। कंसीडर आइसोलेटेड बुलेट, एक बुलेट हमने लिया है, आइसोलेटेड है, मतलब कवर है, आइसोलेटेड है। ये mass MB and gun mass GB such that before firing the total initial momentum is equal to, फायर करने से पहले इसका क्या था? क्योंकि ये एक जो है आइसोलेटेड में है, ठीक है, तो इसको बिफोर हमने जो है इसको फायरिंग करने से पहले इसकी टोटल जो इनिशियल मोमेंटम थी वो क्या थी? ज़ीरो थी, ऑफ दिस सिस्टम इज़ ज़ीरो। तो ये हमारा क्या होगा? लीनियर मोमेंटम, जिसकी जो आइसोलेटेड जो है वो ज़ीरो रहे, जिसके जो है वो आइसोलेटेड सिस्टम हमेशा जो है वो कांस्टेंट रहे, वो हमारा लीनियर मोमेंटम होगा। नेक्स्ट में क्या है? आफ्टर फायरिंग बुलेट, आफ्टर जब इसको हमने फायर किया, मूव द वेलोसिटी वी बी, और ये क्या हुआ? उसकी वेलोसिटी जो है वी बी बन गई इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में, और राइफल रिकॉइल्स विद वेलोसिटी वी जी, और जो राइफल की वेलोसिटी है वो दूसरी डायरेक्शन में हुई। फायर करें तो एक जो है वो डायरेक्शन में हमारी बुलेट गई और दूसरे में उसके जो हमें रिकॉइल जो है उसके वेलोसिटी वी जी और अनदर डायरेक्शन में। तो इस मोमेंटम में जो हमारा फाइनल वेलोसिटी जो है वो भी ज़ीरो रही, अगेन ज़ीरो रही। तो हम इसको कन्वर्जेशन और मोमेंटम में देखेंगे कि पी एफ जो है वो भी ज़ीरो, पी आई वो भी ज़ीरो रहा। तो हम इसको जो है हमारे पास जो भी इसके एम बी और वी बी जो है वो प्लस करेंगे, एम जी और वी जी, तो ये ज़ीरो को इक्वल करेंगे और इसको हम जो एक दूसरे के इक्वल करेंगे तो हमारे पास वी जी जो आ जाएगा, जो हमारे पास जो वेलोसिटी आ जाएगी उसकी आफ्टर जो उसकी डायरेक्शन चेंज होने के बाद वो किसकी इक्वल होगी? एम बी और वी बी डिवाइडेड बाय एम जी। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। तो इसमें हम क्या करेंगे? नेगेटिव साइन इंडिकेट क्या कर रहा है कि पोजीशन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। तो इससे जो है वो गन्स रिकॉइल्स और सिंस जो है वो मैस ऑफ द गन इज़ मोर लार्जर, जो मैस है वो गन का वो क्या है? ज़्यादा लार्जर है किससे? दैन बुलेट से, और मच स्मॉलर जो है वो वेलोसिटी है वो स्मॉलर है, ऑफ द बुलेट की जो वेलोसिटी है वो उससे स्मॉलर है। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो जो है हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 13। और इसकी एग्जांपल मैं आपको एक और दे देती हूँ। ये एक हमने क्या लिया? आइसोलेटेड सिस्टम हमारे में हमने दो स्फेयर्स लिए और मैसेज लिया इसका M1 और M2,
और दे मूव इन स्ट्रेट, वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं विद इनिशियल वेलोसिटी, एक ही वेलोसिटी से, एक का वी आई 1 है और एक की v2 है, सच दैट ग्रेटर क्या है v1 जो है वो ग्रेटर है v2 से, और स्फेयर ऑफ मास क्या है अप्रोचेज इस स्फेयर ऑफ, और इनका जो मास है वो आर मोर है इसका, ठीक है। मैं m1 जो है ज़्यादा किससे m2 से। इनिशियल मोमेंटम जो है m1 है, m1 और v1, और इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास m2 के m2 और v2। इसको हम टोटल करेंगे इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले जो है वो m1 और m1 v1 प्लस m2 v2, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। तो आफ्टर कोलिजन जो है वो जो ये सेपरेट हो जाएगा, कोलिजन से पहले जो है वो आइसोलेटेड सिस्टम में ये है। तो ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो सॉल्व होती है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर। थैंक यू।